नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, आज जो मैं मुद्दा लेकर के आई हूँ वो ये है कि लोकसभा में तो भाई बड़ा क्या कहते हैं चोखा चोखा चीज़ें रही अपोजिशन के लिए कि कांग्रेस ने हर क्षेत्रीय पार्टी के साथ अपना अलायंस किया और हर जगह दोनों को फ़ायदा मिला। फिलहाल सब बड़े कहना चाहिए गुडी गुडी मूड में हैं कि भाई अखिलेश भी बड़े तने तने चलते हैं। वो फैज़ाबाद के सांसद अवधेश पासी को अपने साथ रख करके राहुल गांधी भी बहुत इतराते हैं। हालांकि अभी मोदी जी ने संसद में बुरी तरह धोया है कि भाई एक बच्चा मिठाई बांट रहा था कि उसे 99 मिला है, तो उसके टीचर ने आके उसे बुरी तरह मारा, बोला तुझे 100 में 99 नहीं मिला जो तू मिठाई बांट रहा है, तुझे 543 में 99 मिला, फेल है तू। तो उन्होंने बड़ी बुरी तरह से धोया है, लेकिन सबको बड़ी प्रसन्नता है, सब बड़े खुश हैं कि भाई मॉरल विक्ट्री हुई है। कांग्रेस का मानना है मॉरल विक्ट्री हुई है, अखिलेश उसमें बिल्कुल उनके साथ साथ हैं। मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज़्यादा समझदार होती है, लेकिन अखिलेश यादव के केस में मुझको ये कतई नहीं लग रहा है। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव से कहीं ज़्यादा समझदार थे। मानती हूँ कि वो हिंदुओं के कट्टर दुश्मन थे। अपनी राजनीति को साधने के लिए उन्होंने हम हिंदुओं के संग बहुत बुरे व्यवहार किए हैं, हमारे हिंदुओं को हर जगह दबाया है, क्योंकि वो हमेशा एमवाई फैक्टर लेकर के चलने में यकीन करें, क्योंकि मुस्लिम और यादव ही उनके कट्टर वोटर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव से कम उनके पास बुद्धि ज़्यादा थी। एक बार मैंने कहीं उनका कोई स्टेटमेंट पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को कभी भी अपना घर नहीं दिखाना चाहिए। घर इन द सेंस राजनीतिक घर। अगर आप उसे वो अपना घर दिखाएंगे तो वो आपका घर खा जाएगी। और अखिलेश यादव ने यही गलती करी है लोकसभा चुनाव 2024 में। उसने कांग्रेस के संग अलायंस करके कांग्रेस को अपना घर यानी कि यूपी दिखा दिया। जिस यूपी में कांग्रेस मरणासन्न अवस्था में पहुंच चुकी थी, उसको लग रहा था उसने अपनी सारी ज़मीन खो दी है। अखिलेश यादव के साथ अलायंस में आने के बाद अब वो इस उम्मीद के साथ बूस्टअप हो गई है कि वो यूपी में अपना रिवाइवल कर सकती है। हालांकि ये वोट जो कांग्रेस को मिले या जो वोट सपा को मिले, इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो कांग्रेस का ही कोर वोटर था या वो सपा का ही कोर वोटर था। चूंकि दोनों एक थे, इसलिए इनके लोगों ने उनको वोट दिया, उनके लोगों ने उनको वोट दिया। फिर भी दलितों के वोट को लेकर के दोनों में ये खुशफहमी है। अखिलेश समझते हैं कि दलित उनके पक्ष में आ गए हैं और कांग्रेस समझती है कि दलित उनके पक्ष में आ गए हैं। लेकिन सच ये है कि दलित ना तो सपा के फेवर में है और ना ही वो कांग्रेस के फेवर में। दलित सिर्फ इसलिए वोट उन लोगों के पक्ष में आया क्योंकि बसपा खत्म हो गई यूपी में। इस बार मायावती जी का इतना बेकार परफॉर्मेंस रहा कि उनको यूपी में 9% वोट मिले हैं। उनका करियर खत्म होने की वजह से और कांग्रेस द्वारा एक झूठा नैरेटिव फैलाने की वजह से कि मोदी संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। ये दो चीज़ें ऐसी थीं कि दलितों का वोट कांग्रेस और सपा के अलायंस को मिला। ऐसे में अब क्या होगा? ऐसे में अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि राहुल गांधी को लग रहा है भैया वो तो शेर की सवारी कर रहे हैं, और अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि वो शेर की सवारी कर रहे हैं। मतलब दोनों को ये लग रहा है कि वो दूसरे के ऊपर बैठा हुआ है और उसे अपने हिसाब से रूल कर रहा है। लेकिन दोनों के लिए ये गलत है, क्योंकि शेर की सवारी तो होती ही खतरनाक है कि भाई अब कितनी देर शेर के ऊपर बैठ के सवारी करेंगे, और अगर उतरे तो अगला आपको खा जाएगा। यही स्थिति दोनों के साथ है। अब अगर इस अलायंस को कंटिन्यू करते हैं तो कांग्रेस चूंकि इस समय काफ़ी बूस्टअप हो चुकी है ये सोच करके कि भैया अभी यूपी में वो इतनी खत्म नहीं हुई है जितनी की वो सोच रही थी, तो वो सिंपल सी बात है कि 2027 के यूपी के विधानसभा चुनाव में वो चाहेगी कि हमको ज़्यादा जगह मिली जाए, हमें ज़्यादा सीट पे चुनाव लड़ाया जाए। और सिंपल सी बात है, अगर अखिलेश यादव इस बात पर राजी हो गए तो कांग्रेस इनकी और ज़मीन खा जाएगी। और अगर कांग्रेस ये अलायंस तोड़ देते हैं तो कांग्रेस का वोट फिर बट जाएगा। अब ऐसे में ये यूपी के विधानसभा चुनाव जो अब आएंगे 2027 में वो बड़े ही रोचक होने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के पास अगर कोई भी इंटेलिजेंट उनका कहना चाहिए सीनियर उनका चाहने वाला उनका सीनियर कैंडिडेट या उनका कोई मेंबर ऐसा है जो उन्हें ये बता सके कि भाई तुम कांग्रेस के हाथों क्या कर रहे हो, एक पैरासाइट की तरह कांग्रेस को तुम अपने कंधों पर लेकर आ गए हो। अब अगर तुम उसे छोड़ देते हो तो भी तुम्हारा नुकसान है और तुम उसे पकड़े रहते हो तो भी तुम्हारा नुकसान है। इधर कांग्रेस का क्या, कांग्रेस का नुकसान कम है क्योंकि कांग्रेस तो यूपी में अपने आप को खत्म समझ रही थी। ऐसे में उसे जितना भी मिल जाए, वो कहते हैं ना भागते भूत की स्वयं सो भली, तो उसको तो जितना भी मिल गया वो उसके लिए तो वो सरप्लस में गया। लेकिन अखिलेश ने क्या किया, सिर्फ मोदी को हराने के लिए इन्होंने अपनी सत्ता कांग्रेस के साथ शेयर कर ली है। ऐसे में बीजेपी दूर से बैठी हुई नज़ारे देख रही है। लेकिन अगर मेरी राय कोई बीजेपी का बड़ा नेता सुन रहा हो या कोई भी उनका समर्थक सुन रहा हो जिसकी पहुंच ऊपर तक है, तो मैं बीजेपी को अपनी जेब से एक राय देना चाहूँगी फ्री में। वो राय ये है कि देखिए, जो सपा के वोटर्स हैं,
चाहे वो मुस्लिम हो या यादव हो, वो आपको वोट कभी नहीं देंगे। लेकिन जो बसपा से टूट करके वोटर्स गए हैं वो आपके हो सकते हैं, क्योंकि अगले चुनाव में ये नैरेटिव अब नहीं चलेगा, क्योंकि जब मोदी लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद या सत्ता में आने के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे तो पहली बात तो दलित ये नहीं सोचेंगे कि हाँ ये अब संविधान बदल देंगे। झूठ था, ये काफ़ी हद तक सिद्ध भी हो चुका है कि कांग्रेस ने झूठा नैरेटिव गढ़ा था केवल अपने सीट्स बढ़ाने के लिए। तो दलित वापस बीजेपी खेमे में आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और सपा अगर एक हुए तो ये दलित उधर भी जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को एक ये कार्य करना चाहिए कि उन्हें बसपा को खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बसपा दोबारा खड़ी होती है और बीजेपी के समर्थन से खड़ी होती है, बीजेपी के सहयोग से खड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भावना तो रहेगी कि हाँ भाई, कृतज्ञता तो रहेगी कि हाँ भाई इन्होंने हमें सपोर्ट किया। वैसे भी बीजेपी और मायावती जी का बहुत बार मतलब साठगांठ होती रहती है, अलायंस इनके बनते रहते हैं। इन लोगों के बीच ऐसी कोई कट्टर दुश्मनी नहीं है जैसे कि कांग्रेस या सपा के साथ बीजेपी की है। तो ऐसे में बीजेपी को ये करना चाहिए कि उन्हें अपने दलित भाइयों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें बसपा को खड़ा करने में समर्थन करना चाहिए। और अगर उनको कहीं लगता है कि कहीं चूक हो रही है तो उन्हें अपने एक सपोर्ट सिस्टम की तरह बसपा को अपने ऑप्शन में रखना चाहिए कि अगर इनकेस उन्हें पूरा बहुमत नहीं मिलता है तो बसपा उनके लिए सहयोगी साबित हो। चलिए आगे तो बीजेपी में मतलब बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक लोग बैठे हैं, विश्लेषक बैठे हैं, वो देखेंगे कि कैसे करना है। लेकिन मेरे जैसे इंसान को जो जितनी सी थोड़ी बहुत समझ आई उसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।